कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव, क्या चल? अरे चल यही रहा, क्या देख रहे हैं? इस देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब गद्दी छोड़नी होगी, छोड़वा के रहेंगे पत्रकार महोदय। योगी आदित्यनाथ का कहा अब की इनके दुर्दशा हुई, अब गद्दी इनके छोड़ के जाए पड़े। एक बात ही जान लियो, योगी आदित्य अरे गद्दी कहू देखे जनता जेका चाहिए वो का गद्दी मिले, अब इनके जैसे ढोंगिन का गद्दी दे दी जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं सरवण पांडे के पास। आपको मालूम है कि सरवण पांडे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। सरवण पांडे अयोध्या में रहते हैं, उसी अयोध्या में जहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरवण पांडे से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव होता है तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ के हिंदू खतरे में है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो वहाँ के हिंदू सेफ हो जाता है, फिर वहाँ के हिंदू खतरे में नहीं है। देखिए, देश करे योग, मोदी करे भोग, और बाबा सलवार जी भी करें उस योग का उपयोग। आप बताइए, योग के नाम पे जो पेटीकोट बाबा हैं, जो सलवार जी भी बाबा हैं, योग के नाम पे ये क्या काम किए हैं? इतना बड़ा देश में उद्योग व्यापार इन्हों फैला दिया है। यही बाबा कामदेव जब देश की जनता 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में नहीं होती है, तब बाबा कामदेव कहते थे पेट्रोल भाइयों एवं बहनों, पेट्रोल 35 रुपये डीजल चाहिए या 100 रुपये डीजल चाहिए। लेकिन आज देखिए, स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में टमाटर महंगा है तो स्ट्रीम मीडिया चैनल पे चला रही है पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। अरे देश में इतनी महंगाई है, 107 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत हो गई है। और पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया की पत्रकारिता है, ये देख रहे हैं टमाटर, पाकिस्तान का टमाटर महंगा हो रहा है, आप बता दीजिए। लेकिन स्मृति ईरानी जी और बाबा का स्मृति ईरानी जी बैठी हुई, आज उनका टमाटर जैसे गाल जो है वो टमाटर नहीं हो रहा है। अरे नहीं, महिला देखिए, नहीं ढेर सुनी है, महिला रे सुनी है, नहीं महिला आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, महिला को महिला कहा जाता है। जब सिलेंडर उठा के, जब देश में महंगाई रहती है तब सिलेंडर उठा के चल दिया जाता है, तब नहीं सरकार में, तब नहीं महिला दिखाई देता है कि महिलाओं को रोड पे बैठना चाहिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान सब करता है, लेकिन आप बात बताइए, सत्ता पाने के बाद यही स्मृति ईरानी कहाँ बैठी हुई हैं? आप मोदी जी के दिल में बस गई हैं। जो दिल में बसा, कौन बस गया मोदी जी के दिल में? पत्रकार महोदय बताएंगे। कहते हैं हमारे दिल में हिंदुस्तान है। अच्छा, हमारे दिल में, अरे उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं, उनके दिल में कंगना रनावत, जो बॉलीवुड की स्टार मानी जाती हैं, कंगना रनावत हुई, और चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, स्मृति ईरानी, ये सब उनके दिल में बैठती हैं। आप बताइए। अरे बीजेपी नेता को कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव, क्या चल? अरे चल यही रहा, क्या देख रहे हैं? इस समय भारतीय जनता पार्टी जो स्मृति ईरानी जी हैं वो देख रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है उनको। कंगना रनावत जैसे कोई चीज होगी, अभी नाली में कीचड़ में गेंद फेंक दो ना तो डिफेंड करने आ जाएंगी कंगना रनावत। अरे अंधभक्तों की जैसी सोच है वो भारतीय जनता पार्टी। वही कहावत एक कही गई थी ना, जो डलहौजी न कर सका, जो डलहौजी न कर सका ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दे दो पत्रकार महोदय तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप सुनिए, आप अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू रक्षक, हिंदू हितैषी है। बीजेपी कहती है हिंदू हितैषी हम है। कौन है हिंदू को बचाने? बात बताइए, हिंदू हितैषी भारत, हम है ब्राह्मण कुल के, ठीक है, कानकुब्ज भारद्वाज गोत्र है। अरे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी ढोंग के नाम पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और ढोंग। अरे आप बताइए, सोने का मंदिर हम बनवाएंगे, ये मोदी और योगी थोड़ी बनवाएंगे। ये सिर्फ मंदिर के नाम पे, राम मंदिर पे नाम पे लूटतंत्र का काम करते हैं। सोने की लंका थी ना, सोने की लंका थी ना, ये सोने की लंका जो थी, इन्होंने राम राज्य जब आए, राम राज्य की कल्पना, राम ने अपना ही सब कुछ त्याग करके वो गए थे वनवास में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये त्याग नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी से जाके पूछेगा कभी, मोदी जी को हनुमान चालीसा आता है, महाभारत आता है, रामायण आता है? हाँ, हमारे कैसे अरे श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुट सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। नरेंद्र मोदी जी से जब ऐसे नहीं
हैं हम कि राम नाम की नरेंद्र मोदी हिंदू ने? अरे नहीं, कैसे हिंदू? ढोंगी हिंदू हिंदू है तो आप मंदिर में बैठे पूजा करिए ना। अरे देश का ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूजा करता है मंदिर में, इन जैसे ढोंगियों की जरूरत है? ये तो ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश में जेलों में भर रहे हैं। ये सरकार कैसी है योगी आदित्यनाथ? अरे इनको तो नरक में, हमारे यहाँ कुल वो है ना कि सनातन धर्म है कि इनको नरक में भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, आप बताइए। नहीं, साधवी प्रज्ञा अब पहन ली चोला भगवा तो वो ब्राह्मण हो गई हैं? कैसे ब्राह्मण हो गई बताइए? साध्वी प्रज्ञा ब्राह्मण है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण हैं। अरे ढोंग बहुरूपिया। अच्छा, अजय सिंह बिष्ट से आके योगी आदित्यनाथ बन गए। अरे कोई भी चोला पहन के कोई भी ब्राह्मण कह दे, ऐसे ब्राह्मण का? अरे ब्राह्मण शास्त्र पढ़ता है, महारामायण पढ़ता है, ब्राह्मण सबका ज्ञाता होता है, ठीक है? रावण ब्राह्मण था, लेकिन ये तो रावण से भी बड़े। रावण ने अगर सीता माता का हरण किया था ना, तो भी उन्होंने अपने अशोक वाटिका में बैठा के कि उन्होंने वो किया था, किसी के ऊपर छल और कपट नहीं किया था रावण ने। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रावण से भी बड़े वो। अरे सुनिए, नहीं सुनिए, अरे सुनिए, पेट पूरा दिन हाँ, को अच्छा आप बताइए, आप बीजेपी के दलाली कर रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी भंडवा, सुनिए, नहीं आप बीजेपी भंडवागिरी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप बताइए। अरे आ जाते हैं बम उठा के पत्रकारिता। आप बताइए बीजेपी क्या की है, काम बताएंगे आप क्या किया है? 80 साल का बूढ़ा आदमी, आपको पता है नरेंद्र मोदी की उम्र कितना है? अरे नरेंद्र बाबा बताइए, आज कौन देखा है चाय बेचे हैं नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी चाय बेचे हैं? अरे सिर्फ देश की जनता को यही बहुरूपये की, इसी बहुरूपये को हटाना है, क्योंकि रूप बदल के सिर्फ और सिर्फ रूप बदलने का काम किया जा रहा है। हे पत्रकार महोदय, आपका बताइए, अवध क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, योगी आदित्यनाथ अवध क्षेत्र पूर्वांचल के है, और अब की अवध क्षेत्र की जनता अब की बताई दे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तो हर काव हाई लो वाला है। अब की इनका योगी आदित्यनाथ का अब की इनके दुर्दशा हुई और गद्दी इनके छोड़ के जाए पड़े। एक बात ही जान लियो, योगी आदित्य गद्दी, अरे गद्दी कहू देखे, जनता जे का चाहिए वो का गद्दी मिले। अब इनके जैसे ढोंगिन का गद्दी दे दी जाए जो गद्दी के नाम पर व्यापार बनावे। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी पत्रकार महोदय, और कुछ नहीं है। इन व्यापारियों के जैसे ये व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार अब इनकी चरम से देखिए। एक बूढ़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री है, वो 18 घंटा काम करता है, तब भी आप लोग कहते हैं कि ये लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है। अच्छा, बूढ़ा आदमी की बात करते हैं। जब देश में जीएसटी लाई जाती है, जब नोटबंदी लाई जाती है, तब तो माता जी को, जब नोटबंदी लाई जाती है तब तो माता जी को लाइन में खड़ी कर देते हैं, ठीक है? तब ये नहीं दिखता है। जब वोट बैंक की राजनीति करती होती है तो माँ के पास चले जाते हैं। अरे माँ का प्यार रोज होता है या टीवी स्क्रीनिंग से माँ का प्यार किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग नहीं किया जा रहा, क्या किया जा रहा है? आप बताइए, ये सरकार क्या काम की है? ये सरकार आज इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ राम के नाम, देखिए वही जमीन जो घोटाला हुआ था राम मंदिर का, उसके बगल में एक घोटाला और हो गया। आप बताइए, वहीं 18 करोड़ की जमीन बिकती है और उसी के बगल में 8 करोड़ की जिनकी, अरे भाई वो कितनी उपजाऊ जमीन थी। अरे नहीं, अरे इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। मोदी जी लाइव आइए, इस्तीफा दीजिए आप, देश की जनता इस्तीफा देना। देखिए, जो राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। आप बताइए, एक जमीन 18 करोड़ की बिक रही है, ट्रस्ट लोग खरीद रहे हैं, और उसी के बगल की जमीन 8 करोड़ में बिक रही है। अरे भाई, आखिर ये जमीन क्या ये सोना उगल रही थी या बगल वाली जमीन बंजर थी? अरे सोना और बंजर ये खुद बना रहे हैं। ये घोटाले के नाम पे आप बताइए, चंदे की लूट कैसे की गई? अरे सुनो, तुम भाजपा के दलाली करते हो। नहीं, तुम अरे चाहिए मोदी जी को एकदम इस्तीफा दे के देना चाहिए और झोला उठा के मोदी जी को चले जाना चाहिए। अरे झोला उठा के जाइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केदारनाथ में नहीं बैठ के योग ऐसे कर रहे थे, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, तो इनको झोला उठा के और चला जाना चाहिए कैलाश पर। तो आप बैठिए, आपको जब मोह माया आपको नहीं है तो कौन जनता आपको, कोई जबरदस्ती आपको कुर्सी पे बैठाया गया है? जबरदस्ती कुर्सी पे बैठा है जनता? अरे जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी इस्तीफा दीजिए। हाँ, और क्या, और कौन बैठा था 2014 में? अरे 2014 में गुमराह वही चीज व्यापार करके। अरे मोदी जी को हम काहे वोट देंगे? अरे काहे देंगे मोदी जी को हम? नहीं, विरोध देखिए, विरोध देश की जनता कर रही है और सब कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारा खून पियेंगे हो पत्रकार महोदय। आप कट्टा रखेंगे हमारे ऊपर, धर्म के नाम पे आएंगे कट्टा और ठोंक के चले जाएंगे जय श्री राम बोल के। हाँ,
जय श्री राम के नाम पे लूट तंत्र नहीं। जय श्री राम के नाम पे मारने वाले लोग कौन है? देखिए ये सब वही हुआ, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रखते हैं। हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। इनके पास कोई विकास मॉडल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन आप समझिएगा पत्रकार महोदय, अब देश की जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं तुष्टीकरण होगी, ये सरकार को बताएगी कि आपको अब गद्दी छोड़नी होगी, छोड़वा के रहेंगे पत्रकार महोदय। आपको अरे हमको गद्दी का ऐसे, लेकिन लुटेरों के हल्ला करेगा। अरे इतने लुटेरों के हाथ में हम गद्दी नहीं देंगे हो, जो देश को, अच्छा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश की सारी संपत्ति तो बेच दी, जितनी गवर्नमेंट संस्थाएं थी सब बेच दी, अरे भाई देश झुकता है? आप बताइए कितना बेवकूफ बनाया गया। मैं देश का इस माटी हूं, अरे भाई कौन मिट्टी में नहीं है, कौन रोड पे नहीं चल रहा है? इस सिर्फ और सिर्फ जुमला जीबी की सरकार है और जुमलों की सरकार है। ये जुमला जीबी सरकार को हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है और सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये समझिएगा पत्रकार महोदय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण पांडे जी। तो मेरे साथ यहाँ पे श्रवण पांडे जी जुड़े हुए थे कई मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, इनसे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते